नमस्कार। आज हम देखेंगे सुशीला टाकभवरे द्वारा रचित घर की चौखट से बाहर यह कविता। सुशीला टाकभवरे की कविता घर की चौखट से बाहर एक सशक्त सामाजिक टिप्पणी है जो भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति और उनके आत्मनिर्णय की लड़ाई को दर्शाती है। यह कविता उन अदृश्य बेड़ियों पर प्रकाश डालती है जो सदियों से महिलाओं को घर की चौखट के भीतर कैद करके रखती है। कविता की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जहां एक औरत दरवाजे के पीछे पर्दे की ओर से झांकती हुई बाहर की दुनिया को देखती है। पर्दा और चौखट उस सीमा को दर्शाते हैं जो उसे बाहरी दुनिया से अलग करती है, जबकि उसकी झांकती आंखें उसकी जिज्ञासा और बाहर निकलने की आकांक्षा को व्यक्त करती है। कवयित्री बताती है कि औरत की आंखें, कान और विचार स्वतंत्र है, यानी वह सोचने, समझने और दुनिया को देखने सुनने में सक्षम है, लेकिन बंधन सिर्फ उसके पाँव में है, जो कुल की लाज और सीमाओं का दायरा के नाम पर उसे घर की चौखट तक सीमित रखते हैं। चाहे मायका हो या ससुराल, बंधन हर जगह उसके साथ रहता है। वह सब कुछ समझने लगी है, समाज की रूढ़ियों और अपने ऊपर लगाई गई बंदिशों को पहचानती है, फिर भी चुप है। सबसे दुखद पहलू यह है कि वह अपने ही हाथों से अपने पाँव में बंधनों को और कस लेती है, यानी वह स्वयं भी इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है और इससे बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाती। यह स्थिति उस गहरी जड़ता को दर्शाती है जहाँ स्त्री स्वयं भी अपनी मुक्ति की पहल करने से कतराती है, शायद सामाजिक दबाव, भय या सदियों से चली आ रही मान्यताओं के कारण। कविता का उद्देश्य कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। प्रथम है स्त्रियों की सीमाओं को उजागर करना। कविता भारतीय समाज में महिलाओं पर थोपी गई सामाजिक और सांस्कृतिक बंदिशों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, विशेषकर उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित रखने की प्रवृत्ति को। द्वितीय है आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की वकालत। कवयित्री महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल देती है, ताकि वे केवल घर की दहलीज के भीतर ही न रहे, बल्कि बाहरी दुनिया में भी अपनी पहचान बना सके। तृतीय है सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार। कविता कुल की लाज जैसी अवधारणाओं पर सवाल उठाती है, जो महिलाओं की प्रगति और स्वतंत्रता में बाधक बनती है। चतुर्थ है जागरूकता फैलाना। यह कविता समाज को महिलाओं की स्थिति के प्रति जागरूक करती है और इस बात पर जोर देती है कि उन्हें समझने बूझने की क्षमता होने के बावजूद वे क्यों चुप रहती है। पांचवा है भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त करना। कविता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को इन बंधनों से मुक्त करने का संदेश देना है। कवयित्री आह्वान करती है कि उन्हें आगे बढ़ने और अपनी जगह बनाने के लिए एक सुरक्षित और खुला रास्ता दिया जाए। छठा है स्वयं महिलाओं को प्रेरित करना। यह कविता उन महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा है जो स्वयं को बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस करती है, ताकि वे अपनी चुप्पी तोड़े और स्वयं भी अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करें। संक्षेप में कविता वर्तमान पीढ़ी से आग्रह करती है कि वे अपनी बेटियों और भविष्य की स्त्रियों को इस कैद से मुक्त करें और उन्हें घर के चौखट से बाहर निकलकर अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने का अवसर दें। घर की चौखट से बाहर केवल एक कविता नहीं, बल्कि स्त्रियों की मुक्ति और सशक्तिकरण का एक घोषणा पत्र है, जो समाज से एक ऐसे भविष्य के निर्माण का आह्वान करती है जहां किसी भी महिला के पांव कुल की लाज या चौखट के नाम पर जकड़े न हो। इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रथम प्रश्न है कविता में नारी की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को किस प्रकार व्यक्त किया गया है। द्वितीय प्रश्न है कवयित्री ने समाज की पारंपरिक सोच पर किस प्रकार प्रश्न उठाए हैं। तृतीय प्रश्न है कविता में स्त्री संघर्ष का चित्रण किस प्रकार किया गया है। चतुर्थ प्रश्न है घर की चौखट के बाहर शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है वर्तमान समय में इस कविता की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यदि छात्रों ने इन 5 प्रश्नों का ठीक तरह से अध्ययन किया
और तैयारी की तो किसी भी प्रकार के प्रश्न का वह उत्तर अवश्य लिख सकते हैं। इसी के साथ यह कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।